हेलो बच्चों, मैं एम एस सर और आप सभी को फिर से एक बार एम एस सर स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्लास 8 जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है उसके लिए पासिंग मार्क क्या होता है, मार्कशीट में पासिंग मार्क के रूप में क्या लिखा रहता है, जो अच्छा स्टूडेंट है उसके लिए क्या लिखा रहता है, ग्रेड क्या क्या है, उस ग्रेड को किस हिसाब से दिया जाता है और हम कब फेल कर सकते हैं, किस आधार पर फेल कर सकते हैं और फेल करने पर मार्कशीट में क्या लिखा रहता है, वो भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 8 के बच्चे को शेयर कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर समझ में आए। वीडियो में नए हैं या अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके जल्द से जल्द चैनल के साथ जल्द जुड़ जाइएगा ताकि इस प्रकार के लगातार वीडियो आपको मिलते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया झारखंड अधिविद्य परिषद यानी रांची। ये हो गया कक्षा 8 जो परीक्षा है 2019 का लिए है उदाहरण के लिए, तो सेम टू सेम रहेगा। अब इस 2021, 22, 23 जो भी हो इस बार भी, तो इस प्रकार आपका अंक पत्र यानी मार्क स्टेटमेंट जिसे हम मार्कशीट कहते हैं ये रहेगा। कैसा रहेगा पहले देख लेते हैं। यहाँ पहले इस प्रकार रहेगा स्कूल कोड, जो आपका स्कूल का कोड है वो है। इसके बाद जैक जो जनरेट करता है यूआईडी नंबर वो पहले यहाँ दिया रहता है। हम इसको क्या कर दिए हैं, मिटा दिए हैं ताकि आपको ये स्पष्ट समझ में नहीं आए कि किस जगह का है, क्या है, किसका है, क्योंकि ये गोपनीयता का चीज़ है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका एडमिट में था वो यहाँ लिखा रहेगा। इसके बाद आपका स्कूल नेम यहाँ लिखा रहेगा, जो भी आपका स्कूल नेम है, आप जिस स्कूल से एग्ज़ाम दिए हैं। स्टूडेंट नेम आपका नाम रहेगा, जैसे यहाँ प्रधान कोई है इस प्रकार आपका एक नाम रहेगा। इसके बाद फादर नेम आपके पिताजी के नाम यहाँ रहेंगे। इसके बाद ग्रेड जो है यहाँ ये दिया गया है, मतलब उसका जो रिजल्ट है इसका प्रोमोटेड कर दिया गया है ग्रेड। आप ग्रेड किस हिसाब से दिया जाता है आपको ये समझना होगा कि सब्जेक्ट वाइज ग्रेड दिया जाता है। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए ग्रेड जारी किया जाता है। जानते हैं कि हम लोग का जो एग्ज़ाम हुआ हो 50 मार्क का हुआ है हर सब्जेक्ट का, और 50 मार्क में जितना आएगा उस आधार पर आपको ग्रेड दिया जाएगा। तो आधार क्या है, 50 मार्क में कितना क्या मिलने से ए बी सी ए प्लस ये सब रहता है वो देख लेंगे हम लोग पहले। देखिए यहाँ है ग्रेड और यहाँ स्कोरिंग रेंज और ये हुआ डिस्क्रिप्शन। क्या है कि अगर आपका एग्जाम में ए प्लस होता है यानी 80% एबव होता है। अब 80% एबव मतलब उसके ऊपर 80% होता है या उसका ऊपर होता है तो आपको ए प्लस ग्रेड दिया जाता है और आपका मार्कशीट में लिखा रहता है एक्सलेंट। ठीक है। अब 80% मतलब कितना, हम लोग जानते हैं कि 50 मार्क का एग्जाम हुआ है तो 80% आप लोग इस प्रकार परसेंट हमेशा निकाल सकते हैं। सीधा सा फंडा है, 2 जीरो काट दीजिए यानी 5 8 कितना होता है 40। मतलब आपको 5 8 40 यानी 50 में 40 मिलता है तो आपको क्या मिलेगा, ये प्लस ग्रेड मिल जाएगा। जैसे ये प्लस ये अगर रहता है ये सिर्फ ये रहेगा, ये होता है 60% या 80% तो के बीच जो रहता है, मतलब 60% टू लेस देन 80%, मतलब 80% से ज़्यादा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अगर 60% से 80% के बीच अगर आपका मार्क्स रहता है तो आपको लिखा रहेगा आपके मार्कशीट में ये आपको मिलेगा ये ग्रेड और उसमें आपका लिखा रहेगा वेरी गुड। फिर हमको समझ में नहीं आया तो देखिए 80% में कितना होता है 40 होता है और 60% में कितना होता है 30, यानी जो 50 मार्क का होता है तो 40 और 30 के बीच रहता है, यानी 30 से लेकर 39 तक, 30 से लेकर 39 तक अगर आपका नंबर रहता है 50 में से तो आपको मिलेगा ये ग्रेड। अब आते हैं बी ग्रेड। बी ग्रेड क्या है कि 45% से लेकर 60% के बीच, यानी 45% लेस देन 60%, 60% के अंदर होना चाहिए, 60% से कम होना चाहिए। तब अगर हो जाता है तो हम लोग का आ जाएगा ग्रेड बी और उसमें लिखा रहेगा गुड। 45% मतलब कितना हो जाता है आपका 50 का 45%, इस प्रकार हम लोग निकालेंगे। सूर्य सर काट दिए, 5 गुना 10 22 यानी 22.5। अगर आपका 22.5 यहाँ से लेकर 60% से कम, 60% में कितना हुआ था हम लोग का 30, यानी 22.5 से लेकर 29 नंबर तक अगर आपका नंबर रहता है 50 में से तो आपको मिलेगा ग्रेड बी और लिखा रहेगा गुड।
अब ग्रेड सी का बात कर लेते हैं। ग्रेड सी में क्या है कि 33% से लेकर 45% से कम और 33% से ज़्यादा या 33% या 33% रहता है तो आपका जो मिलेगा आपको ये हो गया ग्रेड सी। और ये इसमें लिखा रहेगा एवरेज, मतलब आप जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे आपका रिजल्ट नहीं मिला, एवरेज आपको मिला। 33% माने आप लोग सीधा सा फंडा समझ लीजिए कि 50 का 33% इस प्रकार हम लोग निकाल लेंगे तो कितना हो जाता है 33, ये हो गया यानी 16.5, 16 33 से जो डिवाइड करेंगे तो 16.5, 16.5 से लेकर 22.5 तक अगर नंबर रहता है आपको यानी 33% से 45% रहता है, 45% से कम हो जाता है और 33% के से ज़्यादा है या 33% है तो आपको ग्रेड सी मिलेगा या एवरेज। मतलब अभी तक जो एक्सीलेंट हुआ, चाहे वेरी गुड हुआ, चाहे गुड हुआ, चाहे एवरेज हुआ, आप प्रमोटेड हो गए यानी आपको क्लास 9th में एंट्री मिल जाएगा। आपका स्थिति कब खतरनाक होगा? जब आपके मार्कशीट में मार्जिनल लिखा रहेगा, ग्रेड डी लिखा रहेगा। ये क्या कब होता है? जब बिलो 33% हो जाता है। 33% बहुत डेंजरस है, यानी 33% से अगर घट जाता है मतलब 100 में 33 यानी आपका हो जाता है 16.5, कितना 16.5, तो आप फेल कर जाइएगा। यानी आपका 50 में कम से कम 17 नंबर होना चाहिए आपको पास करने के लिए, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आप उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ में आ गया है कि ग्रेड किस हिसाब से दिया जाता है, आपको कितना नंबर लाने से कितना ग्रेड मिलता है, क्या ग्रेड मिलता है, आपका मार्कशीट में क्या क्या लिखा रहता है, सब कुछ सब क्लियर समझ में आ गया होगा उम्मीद है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो, सभी को पता चले कि किस प्रकार ग्रेड मिलता है। और ये जो ग्रेड सिस्टम है क्लास 9th में भी लागू होता है, सेम सिस्टम सेम चीज़, तो वो भी आप क्लास 9 के बच्चे को भी भेज सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।